हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाला हूं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। ठीक है, इससे पहले वाले मैं अपने वीडियो में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मैं डी फार्म जो स्टूडेंट है या जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में जो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके लिए भी मैंने टॉपिक बना रखा है कि इम्प्योरिटी क्या होती है, लिमिट टेस्ट क्या होता है और लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट अगर मैं ये वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू जाके आप लोग ये वीडियो पहले देखिए, क्योंकि आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट पढ़ने से पहले कि इम्प्योरिटी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट टेस्ट क्या होता है, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट क्या होता है। तो जो भी स्टूडेंट मेरे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाइए वो वीडियो देखिए, फिर आप दोबारा आइएगा। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो आपने इससे पहले देखा था कि इम्प्योरिटी क्या होती है। इम्प्योरिटी मीन्स अनवांटेड सब्सटेंस या अनवांटेड केमिकल, यानी कोई हमारा एपीआई है, उस एपीआई में कोई हमारा अनवांटेड सब्सटेंस ऐड हो जा रहा है जिसको हमें जरूरत नहीं है, वो क्या होती है, हमारा इम्प्योरिटी होती है, जो क्या करता है हमारे फाइनल प्रोडक्ट को इफेक्ट करता है। ठीक है, उसी इम्प्योरिटी को निकालने के लिए, इम्प्योरिटी हमारे सैंपल में कितना है ये जांच करने के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है लिमिट टेस्ट। ठीक है, लिमिट टेस्ट हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि लिमिट टेस्ट के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो उसी का एक पार्ट है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। ठीक है, यानी अब हम लोग को देखना है कि जो सल्फेट है, सल्फेट कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो डी फॉर्म के स्टूडेंट और बी फॉर्म दोनों के लिए, कि मेन जो इंपॉर्टेंट होता है प्रिंसिपल होता है और प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे प्रिंसिपल और प्रोसीजर पे ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिंसिपल। ठीक है, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट का प्रिंसिपल क्या है। जो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट का प्रिंसिपल होता है वो एक रिएक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, और रिएक्शन में क्या है, बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल सल्फेट विथ बेरियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl टू फॉर्म बेरियम सल्फेट विच अपीयर एज ए सॉलिड पार्टिकल turbidity इन द सॉल्यूशन। यानी प्रिंसिपल क्या कर रहा है समझिएगा, कि जो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट है उसका जो प्रिंसिपल हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रिंसिपल है उसका एक रिएक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, अब उस रिएक्शन में हो क्या रहा है, कोई सॉल्युबल सल्फेट है। ठीक है, सॉल्युबल सल्फेट आयन है, उसको जब हम लोग बेरियम क्लोराइड में मिक्स कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है, तब आपका क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है। वो भी बेरियम सल्फेट कैसा बन रहा है, सॉलिड पार्टिकल, यानी हमारा टर्बिडिटी बन रहा है किसी सॉल्यूशन में। यानी कोई सॉल्यूशन है उसमें आपको क्या करना है, सॉल्युबल सल्फेट आयन लेना है, बेरियम क्लोराइड लेना है और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तीनों को मिक्स करना है। तो मिक्स होने के बाद से आपको क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट का सॉलिड सॉलिड पार्टिकल दिखाई देंगे आपको सॉल्यूशन में। तो यही प्रिंसिपल है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट का। ठीक है, तो और रिएक्शन क्या है, रिएक्शन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन। रिएक्शन में क्या है, जो हमारा सॉल्युबल सल्फेट आयन है, जब वो हमारा बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपका क्या फॉर्म कर रहा है जी, बेरियम सल्फेट। ठीक है, वही हमारी क्या होती है, टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी क्या होती है, टर्बिडिटी मींस इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। ठीक है, यानी वैसा पार्टिकल्स जो हमारे सॉल्यूशन में डिजॉल्व ना हो। तो ये बेरियम सल्फेट जो होगा वो सॉल्यूशन में हमारा सॉलिड पार्टिकल की तरह हमें दिखाई देगा। तो ये था रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं प्रोसीजर। ठीक है, किस प्रोसीजर के थ्रू हम लोग इसको अब निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रोसीजर अपनाएंगे। तो प्रोसीजर करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, सबसे पहले लिमिट टेस्ट हम लोग कौन से अपरेटस में परफॉर्म करते हैं जी, नेचुरल सिलेंडर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो नेचुरल सिलेंडर लेंगे, एक रहेगा हमारा तेज सॉल्यूशन का लिए नेचुरल सिलेंडर, एक रहेगा हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और दोनों नेचुरल सिलेंडर को हम लोग अच्छे से क्लीन और ड्राई कर लेंगे और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर देंगे, एक पे तेज सॉल्यूशन एक पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और दोनों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग फर्स्ट तेज सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो तेज सॉल्यूशन में क्या करना है, हमें नेचुरल सिलेंडर लेना है, क्लीन और ड्राई करना है, उसके बाद से उस पर लेबल लगा दिया हमने तेज सॉल्यूशन का। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, उसमें हमें सैंपल लेना है प्लस वाटर, यानी हमें क्या करना है, कोई हमारा तेज सैंपल रहेगा उसको वाटर में डिजोल्व करना है। सेकेंड स्टेप है, अब उसमें हमें क्या करना है, 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है। थर्ड स्टेप है,
डाइल्यूट टू 45 ml विथ वाटर। अब हमें क्या करना है, हमने सैंपल लिया, उसमें वाटर मिक्स था, उसके बाद हमने 2 ml HCl लिया था। अब उसमें क्या करना है कि हमें 45 ml तक, यानी हमारा जो नेचुरल सिलेंडर है वहाँ 45 ml तक हमें क्या करना है, वाटर को फिल करना है। ठीक है, तो यानी हमारा ये अगर सैंपल 10 ml रहेगा और HCl हमारा 2 ml है तो 12 ml, तो 45 में से 12 हम लोग माइनस करेंगे, यानी 33 ml हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें वाटर को फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या बोल रहा है, एड 5 ml ऑफ बैरियम क्लोराइड रिएजेंट, यानी हमने 45 ml तक डाइल्यूट कर दिया। अब उस डाइल्यूट करने के बाद से हम लोग क्या करना है, 5 ml उसमें बैरियम क्लोराइड का रिएजेंट ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है नेक्स्ट प्रोसेस हमारा, नेक्स्ट स्टेप, कीप ए साइड फॉर 5 मिनट, यानी अब हमें क्या करना है, 5 मिनट के लिए एक साइड में रख देना है और नेक्स्ट उसको ऑब्जर्व करना है। तो तब तक हमने उसको रख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए सेम टू सेम जैसे तेज सॉल्यूशन हम लोग प्रिपेयर करने के लिए नेचुरल सिलेंडर लिया था, वैसे ही हमें एक नेचुरल सिलेंडर लेना है, उस पर भी मार्क कर देना है हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें 1 ml को ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग लेंगे, उसमें हम लोग वाटर फिल करके मिक्स करेंगे। नेक्स्ट हमें उसी में फर्स्ट स्टेप का सेकंड स्टेप है हमारा, उसमें क्या करना है, 2 ml डाइल्यूट HCl को मिक्स करना है। फिर थर्ड स्टेप है हमारा 45 ml क्या करना है, वाटर के साथ डाइल्यूट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप है कि उसमें अब क्या करना है, हमें 5 ml बैरियम क्लोराइड का रिएजेंट ऐड करना है। नेक्स्ट उसको 5 मिनट के लिए एक साइड रख देना है और फिर से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने के बाद से हमारा टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। अब दोनों जब हमने प्रिपेयर कर लिया है सॉल्यूशन, तो दोनों को प्रिपेयर करने के बाद से हमने 5 मिनट के लिए एक साइड में रखा था, तो दोनों को क्या करना है जी, ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें और इसमें देखिएगा, तो ऑब्जर्वेशन जब आप देखिएगा तो ये देखिएगा जो तेज सॉल्यूशन में जो इम्प्यूरिटी दिखेंगे, यानी जो ये सॉलिड सॉलिड पार्टिकल आपके दिखाई देंगे, ठीक है, वो आपका हमेशा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम दिखाई देगा। ठीक है, अगर इस तेज सॉल्यूशन में इम्प्यूरिटी ज्यादा दिखाई दी, यानी सॉलिड पार्टिकल ज्यादा दिखाई दिया इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तब ये हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। अगर हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से इम्प्यूरिटी तेज सॉल्यूशन में कम है, तो हमारा ये लिमिट टेस्ट पास है। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो चलिए मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको शॉर्ट में। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट का जो प्रिंसिपल है वो एक रिएक्शन पे बेस्ड है। उसमें क्या हो रहा है जी, कोई हमारा सॉल्युबल सल्फेट आयन है, उसको हम लोग बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो तीनों को जब हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, बैरियम सल्फेट का इनसॉल्युबल पार्टिकल बन रहा है उस सॉल्यूशन में। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं टर्बिडिटी। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंसिपल। अब हम लोग प्रोसीजर में क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक तेज सॉल्यूशन, और दोनों को आपस में कंपैरिजन कराते हैं। तो स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप दोनों में चेंज है, एक में क्या लेना है, स्टैंडर्ड सैंपल लेना है, एक में तेज सैंपल लेना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमें 2 ml डाइल्यूट HCl ऐड करना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो उसको 45 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर देना है विथ वाटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 5 ml बैरियम क्लोराइड जो हमारा रिएजेंट था उसको ऐड कर देना है दोनों सॉल्यूशन में, तेज सॉल्यूशन में और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में। फिर हमें क्या करना है, जैसे हमने रिएजेंट ऐड कर दिया तो दोनों को 5 मिनट के लिए एक साइड में रख देना है, और 5 मिनट बाद से हमें ऑब्जर्व करना है कि इस दोनों में क्या हमें दिखाई दे रही है, कितनी टर्बिडिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में टर्बिडिटी होगी वो ज्यादा दिखाई देगी कंपेयर टू तेज सॉल्यूशन, इसलिए हमारा लिमिट टेस्ट पास है। अगर हमारा तेज सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी सॉलिड पार्टिकल या टर्बिडिटी हमारा ज्यादा होगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। अगर कोई भी समस्या हो आप लोग तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।